अगर आप 500 रुपया लगा करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं कि आज का मेरा 500 रुपया लगा करके मैं कितना प्रॉफिट यहाँ पे कर रहा हूँ। 500 रुपया से जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे मन में दो डर सबसे ज़्यादा रहता है कि इसमें हमारा लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल काफ़ी कम है। अगर 500 में 100-200 का भी लॉस हो जाता है तो 300 रुपया बचेगा, तो 300 में हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा टेंशन ये रहता है कि बिहाइंड में हमारे पास और पैसा नहीं है। जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है, 2000 है, 3000 है, तो उसमें थोड़ा बहुत लॉस भी कर जाते हैं तो टेंशन नहीं रहता है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 500 रुपया ही है, हमारे पास पीछे बैकग्राउंड में कोई भी पैसा नहीं है, तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हमारा मकसद होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाएं। 500 रुपया लगा करके प्रॉफिट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम सही तरीके से सीखते हैं, सही तरीके से समझते हैं, मार्केट को अच्छे से जज करते हैं, तो 500 में प्रॉफिट निकाला जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको यही तरीका सिखाऊंगा कि सिर्फ 500 रुपया लगा करके आप प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, मार्केट को एक्यूरेट कैसे जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है इसको मैं सेल किया हूं। तो यहां पर देखिए आज मैं छोटा छोटा 2 प्रॉफिट लिया हूं। यहां पर आप प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं। मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो यहां पर देखिए एक वाले में मेरे को 54 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे वाले में 117 रुपए का। यहां पे ये छोटा छोटा प्रॉफिट मैं क्यों लिया हूं, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका राज क्या है। और यहां पे टोटल प्रॉफिट आप मेरा देख सकते हैं 171 का प्रॉफिट है। इस पेज को मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूं कि ये आज का ही प्रॉफिट है। और आज का आप डेट भी देख सकते हैं 21 मई है और ये वीडियो आज ही के दिन मैं अपलोड करूंगा। तो आज वीडियो देख रहे हैं 21 मई को ही आप देख रहे होंगे, अभी तो मैं शूट ही कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए जैसे ये मेरा प्रॉफिट है, तो यहां पे प्रॉफिट हम कैसे बनाएंगे, यहां पर हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि 500 रुपया से हम ज़्यादा का ट्रेड नहीं लेंगे और इसी में मैं प्रॉफिट लेकर के दिखाऊंगा और मैं खुद लाइव ट्रेड लूंगा। आप देखेंगे कि मेरे को प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, और प्रॉफिट होता है तो किस तरीके से प्रॉफिट होगा, और लॉस होता है तो किन गलती की वजह से मेरा लॉस होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ग्रो एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर आपके पास ग्रो एप्लीकेशन है, एंजल वन है, कोई भी है, ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसके होम पेज पे आएंगे। इसके होम पेज पे आते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमें पैसा ऐड करना होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें पैसा ऐड करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास 1744 रुपया है, तो इसमें से हम सिर्फ 500 रुपया ही खर्च करेंगे। हम समझेंगे कि मेरे पास 500 रुपया ही है, 500 से ज़्यादा हम यहाँ पे पैसा नहीं खर्च करेंगे। तो यहाँ पे पैसा ऐड करने के लिए ऐड मनी पर क्लिक करके आप पैसा ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शो होने लगेगा। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास कैपिटल कम है तो अब आपको बैंक निफ्टी की तरफ जाना है। निफ्टी 50 में हम नहीं जाएंगे, निफ्टी 50 थोड़ा सा कॉस्टली है, तो हमारे पास कम से कम 1200-1500 रुपया होना चाहिए, तब हम निफ्टी 50 में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 500 रुपया ही है, 400 रुपया है, तब आप यहाँ बैंक निफ्टी की तरफ जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की तरफ जाएंगे, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से पहले ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है। तो इसको बोलते हैं गैप डाउन। ज़्यादा गैप डाउन होता है तो हमारा प्रॉफिट नहीं बनता है उस दिन। यहाँ पे काफ़ी दिन से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो भी नहीं डाल रहा था, तो आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो डालिए। तो देखिए मार्केट में काफ़ी गैप डाउन था अभी, और अभी भी मार्केट में गैप डाउन है। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट के साथ साथ लॉस, बड़ा लॉस होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, कुछ दिन आपको ब्रेक देना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सीजन का बात है, जब सही टाइम है तभी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्योंकि हमारा मकसद ऑप्शन ट्रेडिंग करना नहीं है, हमारा मकसद तो प्रॉफिट बनाना है। हमारा मकसद है कि हम 1000 रुपया लगाए, हम 2000 रुपया निकाले, 3000 निकाले। ये ऐसा नहीं है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें मजे के लिए और लॉस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए आज भी मार्केट गैप डाउन चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न को आप देख सकते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, सेकेंड वीडियो भी मैं जल्द बनाऊंगा। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो क्यों गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। तो जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। तो यहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं। उसके बाद इसमें ट्रेड लेने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए ऑप्शन चेन का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहीं से हम पोजीशन बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेन बात आता है कि यहाँ पे हम पोजीशन किस में बनाएं।
यहाँ पे काफ़ी सारा सेक्शन है और सबका नंबर अलग अलग होता है, किस में हमारा प्रॉफिट होगा, किस में हमारा लॉस होगा। और यहाँ पे कुछ रेड है तो कुछ ग्रीन है। इसका क्या मतलब है, क्या हमें ग्रीन की तरफ जाना चाहिए तभी प्रॉफिट होगा या फिर रेड की तरफ जाना चाहिए तब प्रॉफिट होगा? तो इसको आपको सबसे पहले सीखना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे नंबर आता है, इस नंबर को बोलते हैं एक्सपायरी डे। यहाँ पे 22 मई को एक्सपायरी डे है। तो जैसे मान लीजिए कि आज 21 मई है और आज मैं ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे आज के आज मेरे को सेल करना होगा। एक्सपायरी डे वाले दिन का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे जैसे इसको बाय कर लिया 137 में और इसको होल्ड कर देता हूँ, बेचता नहीं हूँ, तो 22 मई को ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर ये 22 से 20 है तो भी सेल हो जाएगा और ये 0 है तब भी सेल हो जाएगा। और कई बार एक्सपायरी डे वाले दिन अगर इधर रहता है तब तो ये पैसा 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो एक्सपायरी डे होता है उस दिन ये एक्सपायर हो जाता है जो भी आप यहाँ पे बाय करते हैं। एक्सपायरी डे हर हफ्ते होता है वीरवार को। तो यहाँ पर देखिए 22 मई को यहाँ पे एक्सपायरी डे है, तो आज हम बाय करेंगे तो आज के आज हमें सेल करना होगा। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉल प्राइस और यहाँ पे आएगा पुट प्राइस। कॉल प्राइस का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम कॉल प्राइस की तरफ का पोजीशन बनाएंगे तब प्रॉफिट होगा। लेकिन जब किसी दिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से लगातार गिर रहा है तब उस दिन हम पुट प्राइस में अपना पोजीशन बनाएंगे, तब जाकर के प्रॉफिट होगा। तो जैसे आज के दिन मेरे को देखना हो कि मैं किस में पोजीशन बनाऊं, तो यहाँ से एक बार मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के दिन तो मार्केट जज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ फिर ऊपर गया तो कोई कॉल प्राइस में बाय किए होंगे, उसके बाद मार्केट गिर गया तो उनका लॉस हो गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया नीचे गया, इस तरीके से हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। एक तरह हम अगर मानते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा या नहीं ये तो मार्केट के ऊपर है। तो यहाँ पे जैसे एक बार फिर मैं ऑप्शन चेन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको लगे तब इसमें पोजीशन बनाएंगे इधर। तो कॉल प्राइस में ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी। और जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा तब हम पुट प्राइस में बाय करेंगे। तो पुट प्राइस में ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी। अगर आप पोजीशन बनाते हैं और एक्सपायरी डे वाले दिन तक होल्ड करते हैं तो अगर इन द मनी में रहेगा तब तो कुछ पैसा बच जाएगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी में चला गया, ये है आउट ऑफ द मनी, ये है आउट ऑफ द मनी, तो इसमें आ गया ना तो ये पैसा 0 हो जाता है, आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। 500 लगाए हैं तो भी, अगर कोई 50,000 रुपये लगाए हैं तब भी ये 0 हो जाएगा। तो जैसे आप समझ गए कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल प्राइस में बाय करेंगे, मार्केट गिरेगा तो पुट प्राइस में बाय करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ब्लैक पट्टी दिखता है जो कि हमें बताता है कि मार्केट का अभी क्या करंट वैल्यू है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का यहाँ पे देख सकते हैं 48,085 चल रहा है। आज 0.24% का यहाँ पे लगभग गिरावट आया है। तो जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ से हमें बार बार बैक आकर के देखना होता है, तो उससे अच्छा ये है कि हम यहीं पे देख लेते हैं। तो जो ब्लैक पट्टी है यहीं पे हम देखते रहते हैं और अपना पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद बात करें कि हम पोजीशन कैसे बनाएंगे, बाय कौन सा करना है। तो जैसे एक बार मैं बैक आता हूँ और यहाँ से मार्केट अपना देख लेंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि मेरे को लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, इस तरीके से ऊपर गया, उसके बाद गिरने वाला है। तो जब मार्केट गिरता है तो जैसे मैं आपको समझाया कि पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे, तो पुट प्राइस में बाय करेंगे। तो जैसे देखिए आपको कभी भी इन द मनी की तरफ जाना है, इन द मनी में बाय करना है, लेकिन अगर कैपिटल ज़्यादा हो, इन द मनी में बाय करने के लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए और हमारे पास 500 रुपया ही है, तब आप आउट ऑफ द मनी में भी अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक दिन के अंदर अंदर इसे सेल कर दीजिएगा। एक दिन क्या 10 से 15 मिनट का ये टोटल खेल ही होता है। तो जैसे मान लीजिए कि इसमें मेरे को पोजीशन बनाना हो तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें देखना होता है। अब उस पर क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे कभी भी बाय करने से पहले यहाँ पे देखिएगा कि बायर आपका ज़्यादा होना चाहिए तभी बाय करें। अगर सेलर ज़्यादा है तब इसका प्राइस गिरेगा। अगर बायर ज़्यादा होते हैं तो इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 200 में बाय करता हूँ तो ये 300 हो जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, तो अब जाकर के प्रॉफिट होगा। अगर 200 में बाय करते हैं 100 में आ गया तब तो आपका लॉस ही हो जाएगा। तो कभी भी बायर ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए इसको मैं देखूँ तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें 70% बायर है, तो चांसेस है कि ये ऊपर जाए। तो कभी भी आपको ऐसे में पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपके पास पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं बाय पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए कितना पैसों का ज़रूरत है।
तो यहाँ पर देखिए इसके लिए मेरे को कम से कम 7,000 रुपये का ज़रूरत पड़ेगा और मेरे पास 1700 है और इसमें से भी सिर्फ 500 रुपये ही हम यूज करेंगे, तो इसमें हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं बैक आता हूँ, उसके बाद अब यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा ऊपर। अब यहाँ पे 500 रुपये में पोजीशन बनाने के लिए यहाँ पर देखिए ये है 39 वाला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब करता हूँ, अब ये आउट ऑफ द मनी में मैं बाय कर रहा हूँ, लेकिन इसको एक दिन के अंदर ही मैं सेल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे तो इसका प्राइस देख सकते हैं कि इसको बाय करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 634 रुपया, यहाँ पे 35 रुपये का ज़रूरत पड़ेगा, तब हम बाय करेंगे। तो इससे थोड़ा सा और हम कम बाय करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 29 वाला है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो 29 वाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद बाय पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके लिए कितने पैसों का ज़रूरत पड़ेगा। तो लगभग ये है हमारे बजट में 461 रुपये का। तो इसको हम बाय करते हैं। तो अगर हमारे पास 500 रुपया है तब हम इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि 476-75 रुपये में ये बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम पोजीशन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन बनाने के लिए कभी भी एक बार मैं बैक आता हूँ, उसके बाद मार्केट को एक बार मैं जज करके देखता हूँ कि यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो इसके लिए कभी भी कैंडल स्टिक पैटर्न पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्केट जज कर सकते हैं। मैं वीडियो बनाया हूँ, आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ, उसके बाद फिर से मैं ऑप्शन चैन पर क्लिक करता हूँ। मेरे को लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो अगर मार्केट गिरने वाला होता है तो स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 37 वाला जो है इसमें हम पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे ये 37-38 चल रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जस्ट यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी भी इसका 600 रुपये प्राइस चल रहा है, लेकिन हम थोड़ी देर वेट करते हैं। ये जैसे ही थोड़ा बहुत गिरेगा, 500 के आसपास आएगा, तो इसको हम बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब थोड़ी देर वेट करते हैं, तब तक इसको हम समझते हैं, तब तक ये थोड़ा सा गिर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका करंट प्राइस ये है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीवरी और इंट्राडे। तो कभी भी आपको डिलीवरी में बाय करना चाहिए। अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंट्राडे में बाय करते हैं तो ये एक दिन के लिए होता है, एक दिन में आपको सेल करना होगा। प्रॉफिट हो तब भी, लॉस हो तब भी। तो यहाँ पे कभी भी आपको डिलीवरी में बाय करना है। यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हैं, एक लॉट में 15 शेयर है। आप यहाँ प्लस पर क्लिक करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे या फिर यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मार्केट वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं। अभी 34 गिर करके आ गया, 33 आ गया, तो यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं। तो कभी भी आपको लिमिट लगा करके बाय करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 32 यहाँ पे चल रहा है, 31 चल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी गिर गया, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही मैं इसको बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 31, इसका 32 आ गया है, तो आप यहाँ पे लिमिट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इसका प्राइस गिर गया, तो मैं इसको डायरेक्ट बाय करूँगा। कई बार मैं लिमिट लगा करके भी बाय करता हूँ। तो यहाँ पे जस्ट इसको मैं बाय करता हूँ। इस तरीके से देखिए हमारे रेंज में यहाँ पे 500 आ गया, 500 में ये आ चुका है। यहाँ पर देखिए जैसे मैं अनुमान लगाया था कि ये 600 रुपया चल रहा था और गिर करके 500 पे आया, तो 500 पे आया भी। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न का समझ है। आप जितना समय देंगे और जितने अच्छे से सीखेंगे उतना ही आपको काम भी आएगा। जब प्रॉफिट बनाएंगे तो आपको खुशी भी मिलेगा। आधा अधूरा नॉलेज कभी भी खतरनाक होता है। जब हम प्रॉपर चीज़ें नहीं सीखते हैं तो ज़्यादातर केस में हमारा लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर हमारा बाय हो गया। जस्ट इसको डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप आ जाएंगे ऑर्डर वाले सेक्शन में। यहाँ पर देखिए 31 रुपया यहाँ पे 30 पैसे में बाय हुआ। कई बार बाय करते भर में 1 रुपया ऊपर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं 30 में बाय किया, लेकिन 31 में बाय हुआ। क्लिक करते भर में 1 रुपया बढ़ गया। ये बाय हो चुका है, यहाँ पे बाय हो चुका है। यहाँ पे सभी प्राइस आप देख सकते हैं जो आज का मैं बाय किया हूँ वो भी। उसके बाद अपना पोजीशन देखने के लिए जस्ट यहाँ पोजीशन पर क्लिक करेंगे। अब पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब आप मेरा पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 31 में मैंने बाय किया है और अभी इसका 31.65 चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है ये मेरा अभी का प्रॉफिट है। और यहाँ पर देखिए जो प्रॉफिट मेरा था ये ऊपर नीचे होने लगा, मतलब अब हमारा पोजीशन बन चुका है। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 रुपये का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे दिखने लगा। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर वेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी अभी बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए 9 रुपया, 10 रुपया, 16 रुपया, तो इस तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अपने प्रॉफिट को बचाए रखने के लिए ऐसा कोई तरीका है कि हमारा लॉस ना हो, ऐसा भी तरीका है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस का।
तो स्टॉप लॉस आपको लगाना काफी जरूरी होता है। स्टॉप लॉस में काफी लोगों का कंफ्यूजन भी है। तो जैसे स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस पर मैं क्लिक करूंगा, जिसमें ये चल रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड स्टॉप लॉस का, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं 30 में बाय किया हूँ, तो ये पूछेगा कि कितना गिर करके आएगा तो सेल करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं 30 में बाय किया और मोबाइल रख करके मैं पानी पीने चला जाऊं, या फिर मेरे को कोई बुला दिया एकदम से, मैं वहां पे चला जाऊं, या फिर कोई काम है, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा करके छोड़ देते हैं कि अगर मैं 30 में बाय किया हूं ना, तो यहाँ पे 20 आ जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 15 का लगा सकते हैं कि 15 पे गिर करके आए तो ये सेल हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहीं पे टारगेट प्राइस आता है। एक बार टारगेट सेट करके आप छोड़ दीजिए कि 30 में मैं बाय किया हूं, अगर ये 40 पे चला जाता है तो ये सेल हो जाना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़ा और प्रॉफिट लेना चाहें तो 50 में चला जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हमें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं रहता है। हम एक बार ऑर्डर सेट कर दिए, उसके बाद आप कोई काम कीजिए। कई बार ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहां पे आप बार बार मोबाइल ओपन नहीं कर सकते, कई बार कोई बड़ा अधिकारी आ गया, आपका बॉस आ गया, या फिर कई सारे प्रॉब्लम आते हैं फैक्ट्री में, आप जॉब करते हैं तो अगर आप वहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। तो एक बार जब आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। जब ये गिर करके आएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं 32-30 में 31 में बाय किया हूं और गिर करके 15 पे आएगा तो सेल हो जाएगा, बढ़ करके 50 जाएगा तो भी सेल हो जाएगा। तो इसके बीच में मैं एक बैरियर लगा दिया हूं, इससे ना ही ऊपर जाएगा और ना ही नीचे आएगा। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस लगा देंगे, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे। अब सेल पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए ये सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी ये सेल नहीं होगा, जब इस प्राइस को टच करेगा तब सेल होगा। तो जस्ट नीचे यहां डन पर क्लिक करेंगे। अभी प्राइस 32 रुपये चल रहा है, 32 रुपये 50 पैसे, और 15 पे गिर करके आएगा तो सेल होगा, और टारगेट प्राइस 150 का है। तो अब हम यहाँ पे वेट करते हैं। और अब जैसे मान लीजिए कि मैं पोजीशन वाले पर क्लिक करूं और देखूं कि मेरा पोजीशन कितना था, 10 रुपये मेरा पोजीशन चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए अब ये पोजीशन 36-37 रुपये चल रहा है। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर और हम वेट करते हैं, 10 से 15 मिनट वेट करते हैं। कई बार हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उसके बावजूद भी अगर जैसे मान लीजिए कि मार्केट एकदम से ऊपर गया और 50 पे मैं यहाँ पे टारगेट प्राइस सेट किया हूँ, और कई बार लगता है कि ये 45 पे गया, तो कई बार हम 45 पे खुद से भी सेल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस को टच करे, कई बार जाता है स्टॉप लॉस के पास से ही वापस लौट आता है, तो ऐसे में खुद से भी आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हैं, तकरीबन 50 रुपये का प्रॉफिट आपके सामने लाइव प्रूफ होने लगा, और सिर्फ 500 रुपये लगा करके प्रॉफिट मैं यहाँ पे किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही प्रॉफिट थोड़ा सा और बढ़ेगा मैं इसको सेल कर दूंगा। तो कुछ देर मैं वेट करता हूँ। अब दोस्तों देखिए मैं कुछ देर वेट किया, तब भी यहाँ पे मार्केट अभी काफ़ी गैप डाउन चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, मेरे को इतने पे ही सेल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे बाई किया था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे संकेत मेरे को मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रेंड मार्केट ने अपना चेंज कर दिया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाय करते हैं कि मार्केट गिरेगा और वहाँ से मार्केट ऊपर होने लगता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको वेट नहीं करना है, इसको सेल करके आप चाहें तो दूसरा ट्रेड ले सकते हैं 5-10 मिनट रुक के। तो ऐसे में अगर आप वेट करते हैं कि नहीं ये गिरेगा, तो कई बार ऐसे में ही लॉस होता है। आप यहाँ पे जैसे आपको संकेत मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इसको सेल कर दीजिए। तो यहाँ एग्जिट पर क्लिक करेंगे और इसको सेल कर देंगे। अब जैसे ही सेल करते हैं तब आप यहाँ पे मेरा आज का प्रॉफिट देख सकते हैं। यहाँ पे जो मैं ट्रेड लिया था इसमें मेरे को टोटल 58 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पहले वाले में 54, 117 और 58, तो टोटल मेरे को 229 का प्रॉफिट हुआ 500 रुपये लगाकर।